नमस्कार, जय हिंद मित्रों। मैं पुष्पेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एकेडमी। दोस्तों, आज हम चलते हैं कंप्यूटर क्वेश्चंस की ओर। ये रहा आपके सामने एक सुबाहम निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? दोस्तों, ऐसा कंप्यूटर जिसे हम गोद में रख करके ऑपरेट कर सकते हो, कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, जो राइट ऑप्शन जाएगा नोटबुक, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। कोणांतरक एक प्रोग्राम है। यस, कोणांतरक एक प्रोग्राम है। वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है, अर्थात रूपांतरण यानी ट्रांसफ़र करता है? तो हम बात करेंगे ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अपन कवर करने जाएंगे। आज कवर करते तो ऑप्शन नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग अर्थात ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है दोस्तों एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, अर्थात जब हम कंप्यूटर में किसी प्रकार डाटा को देते हैं वो एक साथ बहुत सारे प्रोसेसिंग की जाती है, तो उसे कहा जाता है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा कैप्चर करना। क्या कहलाता है दोस्तों? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है तो देखा होगा आपने सीडी रोम एक प्रकार की क्या होती है? ऑप्टिकल मेमोरी होती है, जैसे अपन सीडी, डीवीडी, वीसीडी बोलते हैं, तो उसी प्रकार से आपका सीडी रोम होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की बात करेंगे सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? देखें, पहली बात सीपीयू में सबको मालूम है, सीपीयू में सीयू होता है, एमयू होता है और एएलयू होता है। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। एमयू का क्या होता है? मेमोरी यूनिट। एएलयू का क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक एंड यूनिट, अर्थात अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो इसमें दिया क्या गया है? सीपीयू में कंट्रोल हो गया आपका, राइट, कंट्रोल हो गया, मेमोरी हो गया, बचा क्या? एएलयू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं। सीपीयू के एएलयू में जो एएलयू में होते हैं वे होते हैं आपके रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। गणना और तुलना के लिए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? काय के लिए? काउंटिंग और तुलना, यानी जो हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो आपने देखा होगा एएलयू का होता, अर्थात अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कौन करता है परिवर्तित? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। देखिए, हार्डवेयर प्रोसेसर को अपन टच कर सकते हैं। ऐसे डिवाइसेस हार्डवेयर किसे कहते हैं? ऐसे डिवाइसेस, यानी हार्डवेयर मीन्स क्या होते हैं? ऐसे डिवाइसेस जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, ऐसे को हम बोलते हैं हार्डवेयर डिवाइस। क्लियर दोस्तों? तो इसमें क्या लिखा हुआ है? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कौन करता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोसेसर। कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, यानी प्रोसेसर के मुख्य तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला क्या होता है आपके पास? एमयू होता है, फिर सीयू होता है, फिर एएलयू होता है, यानी मेमोरी यूनिट। ये आपके तीन हो जाएंगे। देखते हैं हम किस में आ रहा है? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, राइट, कैश, और इनमें से आपका हो जाएगा बीएस राइट आंसर हो जाएगा। राइट दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू
और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? नियंत्रित करने का काम सबका किसका होता है दोस्तों? CU अर्थात कंट्रोल यूनिट का होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इनपुट आउटपुट और हमारे जो डेटा होता है उसको मैनेज अर्थात कंट्रोल यानी नियंत्रित करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी CPU प्रोसेसिंग यूनिट का क्या है? डेटा डिलीट करना, यस। इनवाइस करना, गणना और प्रोसेस करना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो आपका जाएगा वो जाएगा गणना और प्रोसेसिंग करता है। यानी जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, CPU होता है, वो क्या करता है? गणना और प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, यस है। टेस्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर। तो दोस्तों इसमें कहा है कि निम्न में से कौन सा प्रोसेसिंग का इसका काम नहीं है? तो दोस्तों इसका जो काम वो आपका टेस्ट को स्कैन करना नहीं होता है, ये स्कैनर के द्वारा किया जाता है। लेकिन इनपुट को स्वीकार करना है कंप्यूटर का दायित्व होता है CPU को। डाटा को स्टोर करना, मेमोरी डाटा को स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिथम, अर्थमेटिक, आस्की कोड, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा करेगा दोस्तों? ये आपका अर्थमेटिक करेगा। परिचालन यानी अर्थमेटिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की बात करें, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? अधिकांश प्रोसेसिंग की बात हम करें तो CPU के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते रहा 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? देखें दोस्तों, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग करता है, इंप्यूटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। कंप्यूटर क्या नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय के से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य, समन्वय मीन्स होता है तालमेल बनाकर रखना। तो किससे कार्य करती है? इंटेल, रैम, CPU। इसकी हम बात करेंगे, CPU के साथ तालमेल बनाकर ये क्या करती है? कार्य करती है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे, ERA16 टाइप का। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्यों क्या कहा जाता है इसको? माइक्रोचिप कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण होता है मेमोरी, डाटा, आउटपुट। हमें जो प्राप्त होता है दोस्तों कंप्यूटर द्वारा वो हमें आउटपुट के रूप में डेटा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। 19 नंबर का, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? CPU द्वारा, मेमोरी द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल। तो दोस्तों इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करने का कार्य होता है CPU का होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रोसीड डाटा को कहते हैं, प्रोसीड डाटा को कहते हैं दोस्तों आउटपुट कहा जाता है, अर्थात प्रोसीड के बाद जो डाटा मिलता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज सॉरी। प्रोसीड डाटा को कहा जाता है, जो डाटा को हम प्रोसीड करते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रोसेस, अर्थात प्रोसेस को कहा जाता है प्रोसीड डाटा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी हो जाएंगे दोस्तों क्योंकि CPU के सभी घटक होते हैं। कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है दोस्तों? सीमित क्षमता होती है। क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव,
कृत्रिम, शुद्ध, अन्य। तो ये जो हो जाएगा कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संज्ञा दी जाती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, क्या होती है? सामान्य होती है। दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समान होती है, यानी कंप्यूटर की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में समान होती है। किसकी? मनुष्य की स्मरण शक्ति। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट रहा आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम कवर करने जा रहे हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो दोस्तों कंप्यूटर मानव मन दोनों में बराबर। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका मानव मन। मानव मन क्या होता है? मन बहुत सारी चीज़ों को बैठे बैठे सोच लेता था, इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है? दिए गए निर्देशन के आधार पर अर्थात दिए गए इंस्ट्रक्शंस के आधार पर ही कार्य को परफॉर्म करता है। EDP का फुल फॉर्म क्या है या EDP क्या है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे का? डेटा को, संख्याओं को, एकत्र डेटा को, इनमें से सभी। ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, ये सभी। देखें दोस्तों कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डाटा को क्या बोलते हैं? सूचना कहते हैं। दोस्तों ये सभी नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा सी राइट आंसर होगा आपका दोस्तों, क्योंकि इसमें लिखा है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। सूचना मीन्स होता है इन्फॉर्मेशन। जब हम डाटा को एकत्रित करके डाटा को रखते हैं तो उसे कहा जाता है सूचना। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट को चलते हैं। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो ये जो आपका हो जाएगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में डाटा कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों CPU के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है दोस्तों इनपुट डाटा कहा जाता है। इनपुट डाटा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों थैंक यू दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।